बहुत ही दुख के साथ स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया ने जो काम किए हैं, काम क्या बोलूं, कांड किए हैं आज इंडियन टीम ने, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। डिसअपॉइंटिंग इज स्टिल अ स्मॉल वर्ड क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद, सेकंड टेस्ट मैच हारने के बाद हमें थोड़ा भरोसा था कि भाई कुछ भी हो, व्हाइट वॉश तो नहीं होने देंगी हमारी इंडियन टीम। लेकिन अफसोस, वी एज अ फैंस वर रॉन्ग, दे प्रूव्ड अस रॉन्ग। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई विलिंगनेस नहीं, कोई टीम एफर्ट्स नहीं दिखे फिर एक बार। और इसी के साथ इंडियन टीम 3 मैच की होम सीरीज में पहली बार, इतिहास में पहली बार व्हाइट वॉश हुई है। इससे पहले इंडियन टीम व्हाइट वॉश हुई थी 1999 में, वो भी 2 मैच की सीरीज थी तब। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज हो और हमें पूरा व्हाइट वॉश कर दिया हो। वेलकम टू गौतम गंभीर एरा, एज द इंटरनेट इज सेइंग इन अ वेरी sarcasm मैनर। तो प्ले में क्या हुआ, कैसा रहा थर्ड डे ऑफ दिस थर्ड टेस्ट मैच, ये आपको पहले बता देती हूँ। न्यूजीलैंड आज सुबह 174 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इंडिया को चेज करने का टारगेट मिला था 147 रन और हमें लगा था कि यार 150 रन तो इंडियन टीम बना ही लेगी, इतनी भी बुरी नहीं है, इतना अच्छा तो खेल ही लेते, संभाल लेती है। लेकिन अगेन वी वर रॉन्ग, ऐसा नहीं हुआ। एंड 150 रन भी टीम से नहीं बनाए गए। ऑल थैंक्स टू आवर टॉप ऑर्डर, जिन्होंने इस बार कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। एंड साथ देना इज ऑब्वियसली, इंडियन टीम है, हमारी टीम है, हम हमेशा साथ देंगे। लेकिन क्वेश्चंस पूछना भी जरूरी है। ना आप पेस खेल पाए, ना आप स्पिनर्स को खेल पाए। आप क्या खेल रहे थे फिर, और क्यों खेल रहे थे अगर आपसे नहीं खेला जा रहा था? एंड माई डायरेक्ट क्वेश्चन इज टूवर्ड्स द पॉइंट, इज टूवर्ड्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। अगर वो नहीं खेल पा रहे थे तो उन्हें टीम से ड्रॉप क्यों नहीं किया गया? दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हो, अगेन यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हो, उनको मौका देना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है टीम को संभालने के लिए, कहाँ संभाल रहे हैं वो? कहाँ पे दिख रहा है आपको कि वो संभाल रहे हैं? क्या वो खुद को संभाल पा रहे हैं? मतलब टीम को संभालना तो बहुत दूर की बात है, खुद को नहीं संभाल पा रहे। जब खुद की बल्लेबाजी नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और के लिए तो फिर क्या बोले? सही बात है कि नहीं? इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। लंच से पहले फर्स्ट सेशन में ही आधी इंडियन टीम पवेलियन में बैठी हुई थी। 29 रनों के स्कोर पर, सिर्फ 29 के स्कोर पर 5 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी थी। उसके बाद ऑल थैंक्स टू ऋषभ पंत, जिन्होंने हमारी थोड़ी बहुत नाक बचाई है। कि हमें लगा था कि फिर एक बार उम्मीद जगी थी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि हम शायद इस मैच में वापसी कर ले, शायद अभी भी जीत सकते हैं। तब ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई। 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने उन्होंने टेस्ट मैच खेला है। 57 बॉल्स पे 64 रन बनाए, और वो इकलौते ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 64 रन बनाए हैं। बाकी सब बस ऐसे ही मजे मजे के लिए फील्ड पे आए थे। थोड़ा बहुत वॉशिंगटन सुंदर को क्रेडिट्स दे देते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा ट्राई किया, हालांकि उन्होंने भी 12 रन ही बनाए थे। लेकिन क्रेडिट्स तो फिलहाल अजस पटेल और ग्लेन फिलिप्स को देने चाहिए कि उन्होंने इंडिया आके इंडिया की ही जमीन पे इंडियन टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचों की सीरीज में इंडियन टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। मतलब टर्निंग पिच है, जो भी है, सिर्फ आपकी टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए। अश्विन ने जब बोला कि चलो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बैट ऑन दैट पिच, हमने माना, लेकिन कुछ नतीजा निकला। डिफिकल्ट तो न्यूजीलैंड टीम के लिए भी था, उनके लिए भी इजी तो नहीं था, लेकिन फिर भी जीते तो वो। आप लोगों ने क्या किया? ऋषभ पंत के अलावा किसी और में ना विलिंगनेस दिखी है, ना टीम एफर्ट्स दिखा है, कुछ भी। मतलब आपके पास स्पिन के इश्यूज है, पेस के इश्यूज है, विलिंगनेस के भी इश्यूज है यार। पिछली 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने सिर्फ, पूरी टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने सिर्फ 133 रन बनाए। मी बीइंग विराट कोहली इज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम हार्ट ब्रोकन मोर देन डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पिछली 10 इनिंग्स में सिर्फ 192 रन बनाए।
विच इज नॉट फेयर टू फैंस। आप हर एक टेस्ट मैच के बाद, हर एक टेस्ट सीरीज के बाद आप लंदन चले जाते हो, वहां पे आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आई डोंट गेट इट। अगर आपको सीरियसली खेलना है टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडियन टीम, देन यू हैव टू प्रैक्टिस हियर। इट्स नॉट, माना कि आप टीम में सीनियर प्लेयर हो, लेकिन आप हर एक मैच के बाद लंदन तो नहीं जा सकते ना, दैट इज नॉट फेयर। तो फिर आप कैसे कैसे खेल पाओगे आप टेस्ट सीरीज अपने होम? हर एक मैच के बाद लंदन चले जाना, लंदन पहुंच जाना, आई डोंट थिंक दैट इज लॉजिकल, क्योंकि वी एज अ फैंस आर रियली वेरी हर्ट यार। आपने इतिहास रच दिया, और इतिहास पॉजिटिव वे में नहीं रचा है। पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में होम सीरीज में, हम पूरे मतलब सीरीज व्हाइट वॉश हो गए हम लोग। सीरीज हारना इज ओके, लेकिन एटलीस्ट व्हाइट वॉश इज अ स्टेन जो आपके करियर पे अब हमेशा के लिए रह जाएगा। वेलकम टू अगेन गौतम गंभीर एरा, वेलकम टू गौतम गंभीर एरा। तो हुआ ये था कि लंच तक इंडियन टीम का जो स्कोर है वो 92 पे 6 पहुंच गया था लंच से पहले। फर्स्ट सेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि आधी इंडियन टीम जो है वो पवेलियन में बैठी हुई थी। फिर लंच तक इंडिया का स्कोर 92 हो गया था, और 6 विकेट्स हमें जीतने के लिए चाहिए थे 55 रन, न्यूजीलैंड को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेट्स। थोड़ा बहुत लंच के बाद पंत ने बहुत अच्छा खेला, काउंटर अटैक जो कहते हैं वो पंत की तरफ से दिखा, लेकिन पंत जिस तरह से आउट हुए, काफी कंट्रोवर्शियल डिसमिसल था उनका। ये बात एबी डिविलियर्स ने भी ट्वीट करके कही है। आप लोगों को क्या लगता है, पंत का जो डिसमिसल था वो कंट्रोवर्शियल था या नहीं था, या फिर वो सही डिसीजन था? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपकी राय भी जाननी है इस टॉपिक पर। लेकिन ऑल थैंक्स टू न्यूजीलैंड विल थैंक टू अजाज पटेल एंड ग्लेन फिलिप्स कि उन्होंने इंडियन टीम, जिसे डोमिनेंट टीम कहा जाता था, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग्स में फर्स्ट नंबर पे थी, टेबल पे 1 नंबर पे थी, अब वो 2nd नंबर पे है, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो रेस थी उससे आउट है। ऑस्ट्रेलिया भी लीड कर रही है, इंडिया 2nd पे है विथ 52.33% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 52 परसेंटेज बचा है ऑस्ट्रेलिया। अब आप, मुझे लग रहा है कि इंडिया से ज्यादा तो अब साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब अगर इंडियन टीम को यहाँ से WTC फाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया जाकर, ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें से कम 4 मैचेस जीतने होंगे। और न्यूजीलैंड के सामने अपने होम ग्राउंड पे तो ये फिर भी इजी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके उनके होम ग्राउंड पे जीतना विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर दिस टीम हु इज नॉट रियली एबल टू स्टैंड अप एज अ होल टीम। ना रोहित शर्मा खेल पाए, ना विराट कोहली खेल पाए, आज तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कोई भी नहीं खेल पाया। इस बार तो आपकी टीम में केएल राहुल भी नहीं है कि आप उनको स्केपगोट बना के उनके बारे में ये बात करो कि यार केएल राहुल की वजह से ऐसा हो गया, या फिर मतलब आप देखिए इंटरनेट पर कैसे मीम्स चल रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मजाक बनाते बनाते खुद कब मजाक बन गए ये किसी को पता नहीं चला। पाकिस्तान की जो टीम है वो, उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, और इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारी है। तो किसी का इतना भी मजाक नहीं बनाना चाहिए कि खुद पे जब वो मजाक आए तो रोने निकल जाए। लोग कह रहे हैं कि नवंबर का जो महीना है वो इंडियन टीम की कैलेंडर से हटा देना चाहिए, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त हम ODI वर्ल्ड कप हारे थे, और इस साल पहली बार हम व्हाइट वॉश हुए हैं अपने ही होम ग्राउंड पे। गौतम गंभीर, ऑब्वियसली गौतम गंभीर की कोचिंग पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने खुद का सपोर्ट स्टाफ चुना, 2 असिस्टेंट कोचेस खुद चुने हैं उन्होंने, फॉरेन बॉलिंग कोच लाए हैं वो जहीर को छोड़ के, उसके अलावा सब कुछ उनको अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मिला। लेकिन उनकी कोचिंग के अंडर अब इंडियन टीम इज प्लेइंग द वर्स्ट क्रिकेट एवर, which is a stain that is gonna be with you, that is gonna be on you till the end of your career now. माना कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बहुत अच्छे, उनका जब वो लोग खेलते तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडियन टीम को भी 2-4 महीनों पहले जून में ही T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उसके बाद टेस्ट सीरीज में ऐसे हार जाना
न्यूजीलैंड ने जो खेला है वाकई काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा। दे हैव आउटप्लेड इंडिया इन एवरी वे पॉसिबल दिस टाइम। हर एक बार इंडिया को बहुत आसानी से हरा दिया है माफ कीजिएगा, बहुत ही आसानी से हरा दिया है पर अब जब लोग सचिन और विराट कोहली में कंपैरिजन करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट कंपैरिजन इज वैलिड, बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न के सामने खेला है, उनको धोया है, और विराट कोहली हमारे जरा सा भी कोई भी स्पिनर आ जाता है, अजाज पटेल जैसे, ग्लेन फिलिप्स जैसे बॉलर्स के सामने नहीं टिक पाए, तो अब कंपैरिजन करना तो बचता ही नहीं है। वी ऑल नो हु द फादर इज, वी ऑल नो हु द गोट इज। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे। इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, इट्स सो हर्टिंग कि इंडियन टीम ऐसे हारी है। इट्स वेरी शेमफुल फॉर अस कहीं ना कहीं। लेकिन अब देखते हैं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में हम कैसे जीत पाएंगे। आई डोंट नो जीतेंगे या नहीं, हारेंगे कैसे वो देखना होगा। और WTC फाइनल का सपना तो अब खत्म ही हो चुका है, वहां तक तो अब जा ही नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम अब सोचेगी, फाइट बैक कर पाएगी, फाइटिंग स्पिरिट दिखेंगे, टीम एफर्ट्स दिखेंगे? क्या आपको लगता है? इस वीडियो पर आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब क्रिकेट कनेक्ट।